traders, welcome to the channel and I hope ये मेरी जो सीरीज है स्टॉक ऑफ द डे ये आपको पसंद आए और आपको ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड हो। एक सवाल है जो स्टॉक ट्रेडर्स के बीच में काफी चलता है, जो कि आज आपने कौन सा स्टॉक लिया या आप कौन सा स्टॉक है जो कल के लिए आप चूज करना चाह रहे हो। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, काफी सारी वीडियोस इस पे बनी हुई हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें या कौन सा स्टॉक हम रडार पे रखें जो हम कल उसे लॉन्ग कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इसके लिए कि स्टॉक लें कौन-सा, बाय करना है, सेल करना है। अब जैसे मेरे इनिशियल ईयर्स में मैंने कुछ काफ़ी स्टार्टिंग में जब 2007 में मैंने ट्रेडिंग शुरू किया, तो आई वाज़ ट्रेडिंग विद कपल ऑफ टिप प्रोवाइडर्स। जब हम टिप प्रोवाइडर्स के साथ काम करते हैं, तो प्रॉब्लम ये हमको ये आती है कि वो एक इंट्राडे ट्रेडर को, चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइमर हो, क्योंकि आजकल पार्ट टाइमर बहुत हैं, मोबाइल से ट्रेड करते हैं, वो अपना उनका बिजनेस है, उनकी अपनी जॉब है, कोई वो करते हैं, बट साइड बाय साइड वो फोन से ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये मेरी जो सीरीज है, मैं बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो कि फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं है। इस सीरीज की एक खास बात रहेगी कि रोज हम स्टॉक ट्रेड करेंगे, सिर्फ एक ही स्टॉक ट्रेड करेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि काफी सारे टिप प्रोवाइडर्स को आपने देखा होगा, आप और भी कुछ ग्रुप्स में भी होगे, वो क्या करते हैं कि एक ट्रेडर को जो कि एक पार्ट टाइमर है, अपने फोन से ट्रेड करता है, तो उसको वो 5 या 6 या 7 स्टॉक निकाल के देते हैं। अब आप एज एन इंडिविजुअल इट इज नॉट पॉसिबल एज पर मी कि कोई भी एक बंदा है वो 6 या 7 स्टॉक को ट्रेड कर पाए, उसको मैनेज कर पाए। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आपका जो टिप प्रोवाइडर है, वो आपको जो भी स्टेटमेंट निकाल के देगा कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही है, उसमें एक फ्लॉ मुझे लगता है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसका जो पीएनएल है, वो आपके पीएनएल से मैच नहीं कर पाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आपको 6 स्टॉक मैं निकाल के देता हूँ और उसमें से कुछ 2 स्टॉक बहुत अच्छे चलते हैं, बट बाकी 2 स्टॉक के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, 2 स्टॉक साइडवेज हो जाते हैं, तो आप उसमें से चूज़ कैसे करोगे कि मैं कौन-सा करूँ? एंड ऑफ द डे आप उसमें से 1 या 2 ही ट्रेड कर पाओगे और हो सकता है कि आपके पास वैसा ही कोई स्टॉक लग जाए जो कि रैली किया ही नहीं। बेनिफिट एक स्टॉक देने का ये है कि सपोज़ मैं अपने लिए स्टॉक निकालता हूँ एक और उसको ट्रेड करता हूँ। एंड ऑफ द मंथ इफ आई एम प्रॉफिटेबल, तो मेरे जो फॉलोअर हैं, इफ दे वांट टू ट्रेड विद मी, तो उनका भी एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट प्रॉफिट लगभग परसेंटेज टर्म्स में मेरे जैसा होगा। तो अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और आप उसके जैसा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है जब 1 या 2 ही स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं। ज़्यादा स्टॉक ट्रेड आप तो कर नहीं पाओगे, तो उसमें आप एंड ऑफ द डे हो सकता है कि कोई ऐसा स्टॉक ट्रेड कर लिया जो आज चला नहीं। तो एक स्टॉक ट्रेड करने के पीछे यही लॉजिक है कि इट्स ट्रेडेबल। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो वहाँ पे आपको एक ट्रेड दिया गया है विद प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, तो आप इजीली फोन से भी उसको मैनेज कर सकते हो। मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा, ये स्लाइड है। तो इसमें ये व्हाट यू हैव टू डू, मतलब आपको मैं स्टॉक तो निकाल के दे रहा हूँ, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट भी सब कुछ दे रहा हूँ। तो इसमें आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। पहला ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना डिसाइड करना है, क्योंकि हर बंदे का, हर ट्रेडर का रिस्क लेने का एपेटाइट अपनी अलग होती है। अब सपोज मैं एक स्टॉक आपको बाय करने के लिए बोलता हूँ 600 रुपीज में, और मैं उसका स्टॉप लॉस आपको दे रहा हूँ 595। तो आपको ये पहले से डिसाइड करना है, और इसमें एक चीज आप देख लेना कि आपको रिस्क डेली एक ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आप आज 2000 का रिस्क लेते हो तो कल आप सुबह उठे और आपने कहा आज मैं 10,000 का रिस्क लूंगा, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द रूल्स। तो फॉर अ स्टेडी परफॉर्मेंस आप ये रखना कि रोज रिस्क आपका अपना एक ही रखना, पैसे के टर्म्स में। तो सपोज जैसे मैंने आपको 600 रुपए पे एक स्टॉक दिया विद 595 स्टॉप लॉस, और आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो 2000 रुपीज रिस्क ही ले सकते हैं। तो आपको पता है कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस है और 2000 रुपए आपका रिस्क है। तो व्हाट यूल डू इज यूल गो एंड बाय 400 शेयर्स। तो ये आपका रिस्क डिफाइन हो गया कि आपका 2000 रुपए का रिस्क आपने लेना था, निपुण ने 5 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है, देन आई विल गो एंड बाय 400 शेयर्स ओनली। इससे क्या है, आपका रिस्क ज्यादा नहीं होगा, रोज बराबर रिस्क लोगे, तो एंड ऑफ द मंथ देयर आर चांसेस कि आप एक अच्छे प्रॉफिट में ही जाओगे। सेकेंड इज ट्रेड मैनेजमेंट। अब ट्रेड मैनेजमेंट में क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो 1:1 प्रॉफिट में हैप्पी हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको
अपनी ट्रेड को राइड करने में मजा आता है, वो 1:4 में जाना चाहते हैं। 5 2,000 रुपए का रिस्क उन्होंने लिया तो दे वांट टू मेक 8,000 6,000, और कुछ लोग होते हैं 1:1 में दे आर हैप्पी। तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। तो अगर आपका अपना कोई तरीका है, आप अपना प्रॉफिट को रिस्क पे लगा के ट्रेल करना चाहते हो, 1:1 में बुक नहीं करना चाहते हो, 1:4 में करना चाहते हो, तो वो भी आप पहले से अपना डिसाइड करके रखना कि आप किस लॉजिक पे ट्रेल करना चाहते हो, या आपका माइंडसेट है क्या। और ये ट्रेड मैनेजमेंट आपको डेली चेंज नहीं करना है। आप एक ही ट्रेड मैनेजमेंट रखिएगा, और अगर आप नए हैं, आपको इसकी नॉलेज नहीं है ट्रेड को कैसे मैनेज करना चाहिए, तो मैं आपको जो फॉलो अप ट्रेड के बाद दूंगा कि स्टॉप लॉसेस हम ट्रेल कर रहे हैं, हम कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ला रहे हैं, हम टारगेट पे हाफ बुक कर रहे हैं, सेकंड टारगेट पे फुल बुक कर रहे हैं, देन आप मेरी ट्रेड मैनेजमेंट के साथ ही जा सकते हैं। थर्ड वन इज नो रिग्रेट। अभी ट्रेडिंग में काफी ये होता है कि हम कोई स्टॉक बाय करते हैं 600 पे 700 पे, सपोज हमने 600 पे बाय किया, वो 607 में 609 में मैंने उसको बुक करा दिया, बट देयर आर चांसेस, क्योंकि स्टॉक है, स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर सपोज ये स्टॉक हमारे बुक करने के बाद काफी चल पड़ा, 615 हो गया, 620 हो गया, तो उस समय रिग्रेट नहीं करना है। क्योंकि ट्रेडिंग, अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो हम उस अपने रिटर्न जो रूल है हमारे, उसी हिसाब से चलते हैं। क्योंकि स्टॉक हमारी नहीं सुनता है, हम सिर्फ अपने प्लान ऑफ एक्शन के बेस पे काम करते हैं। अब सपोज हमारा स्टॉप लॉस ले लिया स्टॉक ने, और स्टॉप लॉस लेने के बाद वो बढ़ गया, दिस विल हैपन। ये स्टॉक मार्केट में होता ही है, और इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अगर आप मेरे रूल से ट्रेड कर रहे हैं, तो रिग्रेट मत कीजिए, प्रॉफिट में भी लॉस में भी। क्योंकि रिग्रेट करोगे तो सोच चलती रहेगी, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं थोड़ी देर और रुक जाता, या मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो देखो रिवर्स कर गया। ये सब के लिए ट्रेडिंग में कोई जगह नहीं है। तो आप ये एक ट्रेडर माइंडसेट है। आप जितनी जल्दी ये वाला माइंडसेट समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप प्रॉफिट से भी सेटिस्फाई रहेंगे, और लॉस होगा तब भी आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉसेस हमेशा छोटा होगा, प्रॉफिट हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे कि लॉस से बड़ा हो, जिससे कि एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ आप अच्छे प्रॉफिट में रहें। तो फटाफट आइए, आपको मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ। स्क्रीन पे देखते हैं कि आज का स्टॉक क्या था। आज का स्टॉक, एक सेकेंड, हाँ ये देखते हैं आज का स्टॉक क्या था। ये स्क्रीन पे आ गए हम, और ये मैंने कुछ मार्किंग किया हुआ है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये आगे से रोज नहीं होगा, जस्ट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो। तो इसमें कुछ समझने के लिए कि रोज एंट्री, स्टॉप लॉसेस, टारगेट कैसे रहेंगे, और आपने उस पर क्या एक्शन करना है। अब मैंने आज मेरा स्टॉक निकल गया था अदानी पोर्ट्स। इसमें मैंने 2 एंट्री दिया था आपको। तकरीबन मेरा मैसेज था 11:40 पे। मैंने 2 एंट्री प्राइस दिया था। जनरली मैं आपको 2 एंट्री प्राइस ही दूंगा। तो इन दोनों एंट्री प्राइस पे आपने बराबर-बराबर क्वांटिटी जो भी आपने बाय करनी है, बराबर-बराबर क्वांटिटी आप इन दोनों लेवल्स पे, कभी क्या होगा, पहला प्राइस ट्रिगर करके प्राइस रेडी कर जाएगा, कभी दोनों प्राइस आपका ट्रिगर हो जाएगा। तो इसकी भी एडजस्टमेंट कैसे करना है, आई विल टेल यू। अभी यहाँ पे आज के केस में हमारे दोनों प्राइस ट्रिगर हो गए थे, दोनों। पहला प्राइस था 685, दूसरा था 683 समथिंग। हमारा स्टॉप लॉस था 680 का। तो इसका एवरेज हमारा स्टॉप लॉस लगभग आ रहा था 4 रुपए का। तो इसमें दोनों एंट्री प्राइस ट्रिगर होने के बाद प्राइस ने थोड़ा सा साइडवेज दिया, फिर एक न्यू हाई दिया, एक डिप दिया हमारे एंट्री प्राइस पे वापस, और उसके बाद ये रैली करा। अब ये टारगेट वन है। टारगेट वन पे जनरली हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है, आई वांट टू बुक प्रॉफिट एट टारगेट वन, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट। और ये टारगेट वन 1:1 रेशियो को भी मैच करता है। तो 1:1 रेशियो पे इट इज आवर ड्यूटी कि हम हाफ प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर रोज स्टॉक रैली करेगा और वहां से कभी वापस नीचे नहीं आएगा, स्टॉप लॉसेस नहीं खाएगा हमारा। तो जब जैसी टारगेट वन हिट करेगा, माय एडवाइस टू यू इज कि हम हाफ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे, और विद स्टॉप लॉस भी थोड़ा थोड़ा ट्रेल करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर वापस भी आ जाता है तो हमारा हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट हो चुका, और हाफ क्वांटिटी में विल ट्राई और बेस्ट कि लॉस नहीं हो। तो आपका डे प्रॉफिटेबल आप क्लोज कर सकते हो टारगेट वन पे भी। तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करने के बाद टारगेट टू हमने दिया 701 का, वहां पे भी हाफ हाफ क्वांटिटी वहां पे एग्जिट करो। तो आज तो अच्छा दिन था कि हमारा स्टॉक ने दोनों टारगेट हिट किए। कई बार टारगेट वन ही आएगा, कभी टारगेट टू से पहले ही मुड़ जाएगा, बट दिस हैपेंस, जैसे मैंने बोला ये होता है। इसमें हमने ज्यादा इसमें बुद्धि लगानी नहीं है। अभी मैं तो कभी ऐसे दिन होंगे कि टारगेट वन ही आएगा, कभी ऐसा होगा टारगेट दोनों आ जाएंगे।
कभी दिन बहुत अच्छा होता है तो आई ट्राई माय बेस्ट कि टारगेट 3 भी हम दें। तो आज ऐसा दिन नहीं था, आज मेरे को लग रहा था कि हाँ, टारगेट 2 इज़ इनफ टू बुक फुल प्रॉफिट्स। तो इसको हम धीरे-धीरे ट्रेल भी करेंगे। आप रेगुलरली ट्रेड करोगे हमारे ग्रुप में तो आपको पता लग जाएगा। बाकी हाँ, आप अपना प्लान ऑफ एक्शन भी देख सकते हो कि आपको मेरा जस्ट स्टॉक लेना है और आपको टेक्निकल की थोड़ी-सी नॉलेज है, तो आप अदानी पोर्ट्स को अपने वॉच लिस्ट पे लगा के आप अपने हिसाब से उसे बाय सेल भी कर सकते हो। ये मेरी एक छोटी-सी हेल्प है उन लोगों के लिए जो कि ट्रेड करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास एनालाइज़ करने का और ये सब काम करने का टाइम नहीं है, सो दे जस्ट कैन फॉलो। 2 चीज़ें 3 चीज़ें मैंने जो बोला उनको अपने एंड पे करना पड़ेगा। अपना रिस्क डिफाइन करना, ज़्यादा रिस्क लेके मत करना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता आप पैसे कमाने आओ और पैसे आपके लुट जाएँ क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं था। तो अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से 1 या 2% का ही मैक्सिमम रिस्क लेना आप। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल टेलीग्राम में मैं अपना स्टॉक डाल दूँगा और दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, ये सिंपली एक आपको सिखाने के लिए चीज़ें हैं। तो आप इसको, अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।